हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सीडीए होता है वो क्या होता है। सीडीए का मतलब होता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, जो एक जीडीएस को मिलता है। अगर आप बीपीएम हो या फिर एबीपीएम हो तो आपको सीडीए जो है कैसे मिलेगा, किसको किसको जो है सीडीए मिलता है, यानी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस किसको किसको मिलता है, कैसे मिलता है और कब मिलता है। इसके लिए जो है एप्लीकेशन जो है किसको लिखना पड़ता है, मतलब किस लेवल पर जो एप्लीकेशन लिखना पड़ता है और कैसे एप्लीकेशन को लिखना है। बीपीएम को जो है सीडीए कितना मिलता है, एबीपीएम को सीडीए कितना मिलता है। तो सीडीए से रिलेटेड जितने भी डिटेल हैं, जितना भी जो है आप लोगों के मन में डाउट्स हैं, सारा डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे जो है हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सीडीए होता है, सीडीए का मतलब होता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, जो इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, या फिर इसी को हम लोग डबल ड्यूटी अलाउंस के नाम से भी जानते हैं। डबल ड्यूटी अलाउंस या कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आखिर जो सीडीए होता है वो जो है किसको मिलता है, सीडीए यानी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस किसको मिलता है। जैसे कि आप लोग नाम से ही यहाँ पे जो है स्पष्ट हो रहा है, कंबाइंड ड्यूटी यानी कि दो ड्यूटी एक साथ करने पर हमको जो अलाउंस मिलता है उसी को हम लोग कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कहते हैं। कंबाइंड का मतलब दो चीजें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आपका जो बीओ है वो जो है सिंगल हैंडेड है। सिंगल हैंडेड का मतलब क्या होता है, अगर आपका बीओ जहां पर भी आप काम कर रहे हो वो बीओ में अगर केवल और केवल एक ही आदमी काम कर रहा है, या तो केवल एबीपीएम है या तो केवल और केवल बीपीएम है, यानी कि एक ही आदमी जो है दोनों काम कर रहा है, उसको हम लोग सिंगल हैंडेड बीओ कहते हैं। उसी को जो है सीडीए मिलता है, ठीक है, और किसी को यहाँ पे सीडीए नहीं मिलता है। यानी कि जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस होता है वो केवल और केवल सिंगल हैंडेड बीओ को ही मिलता है। सिंगल हैंडेड बीओ का मतलब मैंने बता दिया है कि किसी भी बीओ में केवल एक ही आदमी काम कर रहा हो, या तो फिर एबीपीएम काम कर रहा हो या तो फिर बीपीएम, केवल एक ही आदमी काम कर रहा हो, उसी को हम लोग सिंगल हैंडेड बीओ कहते हैं। डबल हैंडेड बीओ क्या होता है, ट्रिपल हैंडेड बीओ क्या होता है, जब एक बीओ में जो है दो दो लोग काम करते हैं तो उसको डबल हैंडेड बीओ कहते हैं। जब एक बीओ में तीन लोग काम करते हैं उसे ट्रिपल हैंडेड बीओ कहते हैं। कहीं कहीं पे बीओ ऐसे होते हैं, एक बीओ में जो है कम से कम 50-50 ग्राम पंचायत लगती हैं, तो उसमें जो है एक बीपीएम के साथ कम से कम दो एबीपीएम को लगाया जाता है, उसे हम लोग ट्रिपल हैंडेड बीओ कहते हैं। ट्रिपल हैंडेड का मतलब वहां पे तीन लोग काम कर रहे हैं, सिंगल हैंडेड का मतलब एक लोग काम कर रहा है, डबल हैंडेड का मतलब दो लोग काम कर रहे हो, तो ऐसे होता है। तो जो सीडीए होता है, जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस होता है, वो जो है केवल और केवल सिंगल हैंडेड बीओ में ही मिलता है। यानी कि अगर आप किसी भी बीओ में अकेले काम कर रहे हो, या तो फिर एबीपीएम हो या फिर बीपीएम हो या फिर डाक सेवक हो, अकेले हो एक एक बीओ में, तभी आपको जो है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। बाकी लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, बाकी लोगों को सीडीए नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं कि जो सीडीए के लिए जो हम लोगों को एप्लीकेशन लिखना होता है वो जो है किसको लिखना पड़ता है। तो जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के लिए एप्लीकेशन आप लोग जो है एफडीआई को लिख सकते हैं। आप लोग जो है आपके जो एफडीआई हैं, आपको खुद ही पता होगा कि हमारा एफडीआई कहाँ लगता है, या फिर आप लोग अपने मेल ओवरसीएल से जो है संपर्क कर लीजिएगा। जो ओवरसीएल होते हैं उनसे संपर्क कर लीजिएगा, या फिर अपने एफडीआई से संपर्क कर लीजिएगा। उनको जो है एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर जो है हम जो है सिंगल हैंडेड पीओ हैं, हमको जो है दिक्कत होती है, इसलिए हमारा जो है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो है लगवा दीजिएगा। तो वो इजीली तरीके से लगवा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होता। एप्लीकेशन अभी मैं नीचे बता दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है। तो अब हम बात करेंगे कि जो कितना मिलता है, जो मतलब कि सीडीए होता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, वो जो है कितना मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आपके लिए दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अगर आप यहाँ पे समझ गए तो आप के लिए कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अगर आप किसी भी बीओ में अगर आप एबीपीएम हैं, अगर किसी भी बीओ में एबीपीएम हैं आप, और आप जो है बीपीएम का काम भी कर रहे हैं,
मतलब कि सिंगल हैंडेड बीओ है और आपका जो पद है वो जो है एबीपीएम का है, लेकिन आप बीपीएम का भी काम कर रहे हो, तब आपको जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है 1950 रुपया मिलता है। ठीक है। अगर आप एक बीओ में जो है बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हो, किसी भी बीओ में अगर आप बीपीएम पद पर आप सिलेक्शन हुआ है, अगर आप जो है बीपीएम पद पर सिलेक्शन हुआ है और आपको जो है एबीपीएम का भी काम करना पड़ता है, सिंगल हैंडेड हो, तब आपको 2350 रुपया मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एबीपीएम हो, एबीपीएम पद पर सिलेक्टेड हो और बीपीएम का काम कर रहे हो, तो 1950 रुपया कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। अगर आप एक बीपीएम हो और एबीपीएम का भी पूरा काम करते हो, जैसे कि डाक लाना हो गया, डाक को बांटना हो गया, जितना भी एबीपीएम का काम होता है, अगर आप एबीपीएम का काम करते हो तो 2350 रुपया मिलता है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे काम से क्या मतलब है, जैसे कि एबीपीएम है, एबीपीएम का काम जैसे क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि एबीपीएम का काम क्या होता है, बीपीएम का काम क्या होता है, कितने घंटे का होता है, क्या क्या करना पड़ता है, इससे रिलेटेड प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है डिटेल जो है आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अगर आप एबीपीएम पद पर सिलेक्टेड हो और बीपीएम का भी काम कर रहे हो तो 1950 रुपया मिलेगा। अगर आप बीपीएम पद पर हो, एबीपीएम का काम कर रहे हो तो 2350 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। और ऊपर जो है मैंने बता ही दिया कि जो है डबल ड्यूटी अलाउंस इसको कहते हैं, सिंगल हैंडेड बीओ को ही केवल मिलता है। और एक चीज ध्यान देना, ये केवल और केवल बीओ में ही मिलता है, यानी कि ब्रांच ऑफिस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तभी मिलता है। इसके अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ना तो एसओ में मिलेगा, ना ही आपको जो है एचओ में मिलेगा, कहीं पर भी ये पे नहीं मिलता, केवल और केवल बीओ में ही मिलता है जो सीडीए होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कि जो है इसका एप्लीकेशन हम लोगों को कैसे लिखना है। अगर आपको सीडीए लगवाना है, आप सिंगल हैंडेड बीओ हैं, आप अकेले हैं और आप जो है एबीपीएम या बीपीएम का काम कर रहे हैं, मतलब अपने अपने स्थान पर अकेले हैं और दूसरे का भी काम कर रहे हैं, तो आपको सीडीए लगवा लेना चाहिए। इसके लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। एप्लीकेशन एफडीआई को लिख के दे दीजिएगा या फिर अपने ओवरसीएल को लिख के दे दीजिएगा, वो आपका जो है सीडीए लगवा देंगे। ठीक है। तो अब एप्लीकेशन को कैसे लिखना है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले सेवा में लिख दीजिए, उसके बाद एफडीआई महोदय को लिखना होता है तो एफडीआई महोदय लिख दीजिए। उसके बाद शाखा डाकघर, यहाँ पे जो भी आपका शाखा डाकघर लगता हो उस शाखा डाकघर का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, या फिर जहाँ पे एफडीआई जो बैठते हैं, एफडीआई जैसे कि जहाँ पे जिस भी पोस्ट ऑफिस में बैठते हैं, जिस भी एसओ में बैठते हैं, वहाँ का आप लोग यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। वो आपको पता ही होगा खुद ही की जो है हमारे एफडीआई कहाँ बैठते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है दिनांक डाल दीजिएगा, जो भी दिनांक हो। उसके बाद यहाँ पे विषय डाल दीजिएगा सीडीए के संबंध में, यानी कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के संबंध में जो है ये एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। उसके बाद नीचे आप लोग जैसे जैसे कि एक नॉर्मल आप लोग एप्लीकेशन लिखते थे कॉलेज में या फिर कहीं पर भी नॉर्मल एप्लीकेशन लिखते थे, सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं जो है आपके डिवीजन में इस पद पर सिलेक्टेड हूँ, चाहे बीपीएम हो तो बीपीएम लिख देना, एबीपीएम पद पर हो तो एबीपीएम लिख देना, जिस भी पद पर हो उस पद का नाम लिख देना। मेरा नाम ये है, अपना नाम लिख देना। मेरी एम्प्लॉय आईडी, अपनी जो भी एम्प्लॉय आईडी है उसको लिख देना। मेरा बीओ का नाम ये है, बीओ का नाम यहाँ पे लिख देना, जो कि सिंगल हैंडेड है, यानी कि मेरा बीओ ये है और जो कि सिंगल हैंडेड है। मुझे दोनों काम स्वयं करने पड़ते हैं, जिसका कोई भी अलग से जो है इंसेंटिव या फिर चार्ज मुझको नहीं मिलता है। इसीलिए आपसे जो है निवेदन है कि मेरा जो है सीडीए जो है लगवा दीजिए या मेरा सीडीए को अप्रूव करवा दीजिएगा। तो ऐसा कुछ नॉर्मल आप लोग एप्लीकेशन लिख दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पे केवल एप्लीकेशन वहाँ पे मतलब फॉर्मेलिटी के लिए होता है कि ये एप्लीकेशन दिया गया है, ये मतलब कि इसको लगवा दीजिए, आपकी अति महान कृपा होगी। उसके बाद नीचे आप लोग यहाँ पे बाएं साइड में अपना साइन कर दीजिएगा। यहाँ पे जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम जो भी जिस भी पद पर हो, अगर बीपीएम हो तो यहाँ पे बीपीएम लिख दीजिएगा, अगर एबीपीएम हो तो जीडीएस एबीपीएम लिख दीजिएगा। अपना नाम, अपनी एम्प्लॉय आईडी, अपना जो है फादर का नाम भी लिख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो, बीओ का नाम भी लिख सकते हो। ये सारी डिटेल जितने भी हैं सारा डिटेल जो है नीचे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वैसे तो हर जगह नहीं मांगते हैं, लेकिन मान लो कि अगर मांगेंगे भी
तो ज़्यादा से ज़्यादा आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, यही 3 चीज़ मांगेंगे। इससे ज़्यादा जो है कुछ नहीं मांगेंगे। या फिर मांगेंगे चार्ज रिपोर्ट मांगेंगे। चार्ज रिपोर्ट तो वैसे भी एबीपीएम की नहीं बनती है, तो उससे मतलब नहीं है। आप लोगों को केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल 3 चीज़ अगर मांग सकते हैं, अगर मांगना होगा तो। नहीं तो बाकी तो आप लोग जो है, बाकी आपके एम्प्लॉय आईडी अगर लिखी है तो एम्प्लॉय आईडी में सारा डिटेल आपका निकल जाता है, ठीक है। तो वो खुद ही अपना जो है वहाँ पे एप्लीकेशन को जो है अप्रूव कर देंगे और जो है आगे जो है भेज देंगे डिवीजन में, और आपकी जो है अगली सैलरी में जो है लग जाएगा जो सीडीए होता है। तो अब आप लोगों को जैसे कि आप लोग एप्लीकेशन देते हो तो जो है कितने दिनों बाद आपको जो है सीडीए मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप किसी भी मंथ की 15 तारीख के पहले अगर आप लोग अपने जो है एफटीआई महोदय को या फिर वर्चुअल महोदय को जो है अपना अगर एप्लीकेशन दे देते हो 15 तारीख के पहले, अगर वो जो है डिवीजन तक पहुंच जाता है तो आपका जो है उसी मंथ के लास्ट में 30 तारीख को आपका सीडीए जुड़ के आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है किसी भी मंथ के 15 तारीख के पहले पहले अगर आप अपने जो है एफटीआई महोदय को जो है ये एप्लीकेशन दे देते हो तो 30 तारीख को आपको जो है सीडीए लग जाएगा। अगर मान लो 15 तारीख के बाद दोगे तो फिर अगले महीने में लगेगा, अगले महीने की 30 तारीख को सीडीए जुड़ के आ जाएगा। क्योंकि 15 तारीख के बाद की सैलरी आप लोगों की मतलब सैलरी नहीं जुड़ती है। 15 तारीख तक आप लोगों की जो है सैलरी वो जो है उसमें जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन को कैसे लिखना है, और सीडीए से संबंधित जितना भी डाउट्स था लगभग मैंने क्लियर कर दिया है। एक बार फिर बता देता हूँ कि जो सीडीए है, जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है, वो जो है केवल और केवल सिंगल हैंडेड बीओ को ही मिलता है, ठीक है। और कितना मिलता है वो चीज़ भी मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। तो सीडीए क्या होता है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, इसी को हम लोग डबल ड्यूटी अलाउंस कहते हैं। किसको मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब सारी चीज़ें बता दी। एप्लीकेशन को किसको लिखना है, एफटीआई महोदय को लिखना है, कैसे लिखना है वो चीज़ भी बता दिया। बीपीएम को कितना मिलता है वो भी बता दिया, एबीपीएम को कितना मिलता है वो भी बता दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग सिंगल हैंडेड बीओ हो, आप सिंगल काम कर रहे हो, तभी आपको सीडीए मिलने वाला है। तो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस से रिलेटेड लगभग मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों के कवर कर दिए हैं। फिर भी कोई भी डाउट्स रह जाता, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और अगर किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।